सियासत की दुकानों में रोशनी के लिए जरूरी है कि मुल्क मेरा जलता रहे। एक एक्स यूज़र ने क्या खूब लाइनें लिखी है। लाइनें तो सिर्फ 2 हैं, लेकिन अपने अंदर गहरा मतलब समेटे हैं। छावा फिल्म आई थी कुछ दिन पहले ही, लेकिन उसके बाद विवाद इस कदर हिंसक मोड़ ले लेगा, किसने सोचा था। संसद में नेताओं की बयानबाजी से शहर ही सुलग जाएगा, किसने सोचा था। एक फिल्म के बाद के परिणाम इस तरीके से घातक होंगे, किसने सोचा था। और अपना मुल्क सुलग जाएगा, ये किसने सोचा था। फिल्म तो चली गई, लेकिन उसके बाद का विवाद इस कदर भड़क गया कि हिंसक मोड़ ले लिया है। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को लेकर पिछले कुछ दिनों से चल रहे विवाद ने सोमवार शाम हिंसक रूप ले लिया है। नागपुर के महल इलाके में सोमवार शाम 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पत्थर फेंके, इलाके में आगजनी की और वाहनों में तोड़फोड़ करते हुए नजर आए। अब ये हिंसा कैसे भड़की, लोगों ने इसको लेकर तरह तरह की भ्रांति फैली हुई है। चलिए आपको बताते हैं आखिर ये सब हुआ कैसे। सबसे पहले आपकी ट्वीट देखिए, जिसमें यूजर लिखते हैं, औरंगजेब के पुतले जलाना ठीक है, लेकिन इस कपड़े को क्यों जलाना जिस पर कुरान की आयतें लिखी हुई है। दरअसल औरंगजेब की कब्र को हटाने के लिए एक संगठन के प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर एक धर्म ग्रंथ जलाए जाने की अफवाह फैली थी, जिसके बाद नागपुर में सोमवार को हिंसा भड़क गई। ऐसे ही दावे तमाम एक्स यूजर्स कर रहे हैं। उनका कहना है कि नागपुर में हिंसा औरंगजेब के पुतले से नहीं, बल्कि उस चादर को जलाने से भड़की जिस पर कुरान की आयतें थी। ये सीधा आस्था पर प्रहार था। हालांकि ये तो वो बयानबाजी है जो सोशल मीडिया पर चल रही है। पुलिस के अनुसार दावा ये है कि उपद्रव सोमवार देर शाम उस समय शुरू हुआ जब बजरंग दल के सदस्यों ने महल इलाके में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के पास प्रदर्शन किया और साथ ही औरंगजेब का पुतला जलाया। पुलिस ने बताया कि अफवाह फैली थी कि आंदोलन के दौरान धर्म ग्रंथ को जलाया गया है। बजरंग दल के प्रदर्शन के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों में आक्रोश फैल गया। हालांकि इसके वीडियो भी सामने आए हैं, लेकिन हम YouTube गाइडलाइंस के चलते इसे आपको नहीं दिखा सकते। लेकिन गणेश पेठ थाने में शाम को कथित तौर पर धर्म ग्रंथ जलाए जाने की शिकायत भी दर्ज करवाई गई। पुलिस ने बताया कि शिकायत के बाद बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग महल इलाके में अलग अलग हिस्सों में इकट्ठा होने लगे। पुलिस ने संकट की आशंका को देखते हुए गश्त तेज कर दी और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों को बुला लिया। हालांकि आपको बता दें कि नागपुर हिंसा के दौरान किए गए पथराव में 3 पुलिसकर्मियों समेत 9 लोग घायल हो चुके हैं। पुलिस ने महल क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में तलाशी अभियान के दौरान 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले पुलिस ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक RSS मुख्यालय वाले महल क्षेत्र में भीड़ को तीतर बीतर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज किया। अधिकारियों ने बताया कि महल के बाद हंसपुरी इलाके में भी उपद्रव की कुछ घटनाएं सामने आई है। यहाँ भी उपद्रवियों ने दुकानों में तोड़फोड़ और पथराव की। यहाँ से एक और बात सामने आती है कि घटना सिर्फ नागपुर के महल इलाके में ही नहीं, बल्कि हंसपुरी इलाके में भी हुई थी। इसके साथ ही कुछ लोगों ने पुलिस टीम पर भी हमला कर दिया। इस हमले में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सहित कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। नागपुर के डिप्टी कमिश्नर निकेतन कदम पर कथित तौर पर भीड़ ने कुल्हाड़ी से हमला किया। इससे उनके हाथ से गंभीर चोट आई है और इसकी तस्वीरें भी सामने आई है। फिलहाल प्रशासन ने नागपुर शहर के कई इलाकों में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया है। पुलिस आयुक्त डॉक्टर रविंद्र कुमार सिंगल ने बताया कि ये कर्फ्यू अगले आदेश तक लागू रहेगा। हालांकि घटना को लेकर हंसपुरी के एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि नकाबपोश समूह ने चेहरे स्कार्फ से छिपा रखे थे। उनके हाथ में धार हथियार, स्टिकर और बोतलें थी। उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया, दुकानों में तोड़फोड़ की और पथराव किया। उन्होंने 8 से 10 वाहनों में भी आग लगा दी। इसके साथ ही नागपुर मध्य से भाजपा विधायक प्रवीण दटके ने दावा किया कि बाहर से आए लोग घरों और कारों में आग लगाते हुए नजर आए। सुबह विरोध प्रदर्शन हुआ, लेकिन पुलिस ने हस्तक्षेप करके मामले को शांत करा दिया है। फिर रात में महल कैंपस और दूसरे क्षेत्रों पर पत्थर फेंके गए। तो वहीं राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शांति बनाए रखने की अपील की है और लोगों से अफवाहों पर विश्वास न करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने एक बयान में कहा कि पुलिस महल इलाके में पथराव और तनावपूर्ण स्थिति को संभाल रही है। वह पुलिस के लगातार संपर्क में है और उन्होंने पुलिस से लोगों के साथ सहयोग करने को भी कहा है। नागपुर के महल इलाके में जिस प्रकार से तनाव की स्थिति निर्माण हुई, ये बहुत ही निंदनीय है। जिस प्रकार से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की है, पुलिस पर भी पत्थर फेंके हैं, ये बिल्कुल गलत है।
मैं स्वयं इन सारी घटनाओं पर नजर रखकर हूं। मैंने पुलिस कमिश्नर को ये कहा है कि कानून व्यवस्था बनाने के लिए जो भी कड़े से कड़े कदम उठाने की आवश्यकता हो वो उठाए जाए और शांति को बनाया जाए। अगर कोई दंगा करता है, कोई पुलिस पर पत्थर फेंकता है, कोई समाज में तनाव निर्माण करता है, तो ऐसे सभी लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और मैं सभी को अपील करता हूं कि नागपुर एक बहुत ही शांति प्रिय इस प्रकार की नगरी है, यहाँ की शांति भंग न हो इस प्रकार से सभी लोगों ने व्यवहार और बर्ताव करना चाहिए। तो वहीं गडकरी ने भी फडणवीस के सुर में सुर मिलाते हुए लोगों से प्रशासन के साथ सहयोग करने की अपील की है। इसके साथ ही नागपुर से सांसद गडकरी ने एक वीडियो संदेश में कहा कि नागपुर का हमेशा से शांति का इतिहास रहा है। मैं अपने सभी भाइयों से शांति बनाए रखने की अपील करता हूं। अफवाहों पर विश्वास ना करें और सड़कों पर ना उतरें। औरंगजेब की कब्र को तोड़ने का मसला लंबे समय से चल रहा है। हालांकि इस विवाद के बारे में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि सरकार संरक्षित ऐतिहासिक स्थल के रूप में मकबरे की रक्षा करने के लिए बाध्य है, लेकिन वह औरंगजेब की विरासत को महिमा मंडित करने की किसी भी प्रयास को बर्दाश्त नहीं करेगी। आसान शब्दों में कहे तो सीएम ने साफ कहा है कि औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा करना उनका कर्तव्य है, वो उसके लिए बाध्य है, लेकिन उसे ग्लोरीफाई यानी गौरवान्वित के प्रयास नहीं किए जाएंगे। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती समारोह के दौरान कहा था, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार को औरंगजेब के उत्पीड़न के इतिहास के बावजूद उसकी कब्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी पड़ रही है। उन्होंने कहा, हालांकि मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि अगर उनकी विरासत को महिमा मंडित करने का कोई प्रयास किया जाता है तो यह सफल नहीं होगा। हालांकि भाजपा सरकार में ही मंत्री और विवादित बयानों के लिए मशहूर नितेश राणे ने ये तक कह दिया कि सरकार अपना काम करेगी, हिंदुत्व संगठनों को अपना काम करना चाहिए। जब बाबरी मस्जिद को गिराया जा रहा था तब हम एक दूसरे से बैठकर बात नहीं कर रहे थे। हमारे कार सेवकों ने वही किया जो उचित था। यह एक महत्वपूर्ण दिन है। एक मंत्री के तौर पर मैं खुलकर कितना कुछ कह सकता हूँ, इसकी सीमाएं हैं, लेकिन आप सभी मेरे विचार जानते हैं। आज मैं मंत्री हूँ, कल शायद ना रहूँ, लेकिन अपनी आखिरी सांस तक मैं हिंदू ही रहूँगा। इस घटना से कई सवाल खड़े होते हैं। औरंगजेब की कब्र तोड़कर अब क्या मिलेगा? क्या कब्र टूटने के बाद इतिहास बदल जाएगा? क्या कब्र टूटने से मुगलों का नाम देश से मिट जाएगा? अगर एएसआई संरक्षण नहीं होता तो क्या सरकार कब्र तोड़ने का आदेश देती? क्या औरंगजेब विरोध के पीछे सिर्फ हिंदुत्व वाला एजेंडा नहीं है? इन सब से सरकार सिर्फ और सिर्फ देश के जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है, जैसे कि बेरोजगारी, गरीबी। आप थोड़ा शांत दिमाग से सोचिए, जो घटना सालों पहले घटी उस पर अभी बहस करनी ही क्यों है? कब्र तोड़ना, पूरा शहर जला देना, ये कहाँ तक सही है? अब देश की सोच विकास पर होनी चाहिए, ना कि जो घटनाएं आज से सालों पहले घटी उस पर विवाद पैदा करने की। इतिहास जानना सही है, लेकिन उसे देश का बड़ा मुद्दा बनाना ये बेहद गलत है।